अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इंटरनेट का दौर है और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आप एक सिंगल क्लिक करते हैं, आपके पास बेशुमार मालूमात आ जाती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता या आपसे कोई फ़िज़िक्स की इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, आप उसको गूगल कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप दीन के बारे में कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप उसको सर्च करते हैं, आपके पास बेशुमार वीडियोस आ जाती हैं। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं या इंटरनेट पे कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो आपको बेशुमार डाटा आपको अवेलेबल होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर चीज़ के दो रुख होते हैं। इंटरनेट के जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके साथ साथ इंटरनेट की वजह से हमारी ज़िंदगी पे मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। अब उन नुकसानात में से एक नुकसान ये है कि जो इंटरनेट है ये एक नशा है। एक रिसर्च के मुताबिक हर 5 में से 3 अफराद को इंटरनेट की आदत पड़ चुकी है। अब ये जो 3 अफराद हैं ये बेतहाशा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वो इरादा करते हैं कि हम इस इंटरनेट को छोड़ देंगे। इरादा करने के बावजूद वो इंटरनेट को छोड़ नहीं पाते। इन 5 में से जो 3 अफराद हैं वो रात देर तक इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। रात को सोने से पहले इंटरनेट को चेक करते हैं, रात देर तक इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो नींद होती है वो पूरी नहीं होती। इसके साथ साथ वो जो उनकी सेहत होती है वो ख़राब होती है। सुबह जब वो उठते हैं, उनका पहला काम ये होता है कि वो पहले इंटरनेट को चेक करते हैं, अपने व्हाट्सएप को चेक करते हैं, फेसबुक को चेक करते हैं। अब देखा गया है क्यों इन लोगों की क्योंकि सेहत अच्छी नहीं होती, ये कोई भी काम जो कर रहे हैं उस काम के अंदर ये अपना जो पीक परफॉर्मेंस है, अपनी जो बेहतर परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाते, क्योंकि इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से इनका अच्छा खासा जो टाइम होता है वो ज़ाया होता है। इस इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से इनके जो घरेलू तल्कात होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये घर में अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते, बीवी बच्चों को टाइम नहीं देते। आज का जो इंसान है ये तन्हाई का शिकार हो चुका है। आज का जो इंसान है ये अपनों से कट चुका है, ये किसी और दुनिया में चला गया है। सो इंटरनेट का एक नुकसान तो ये है कि बहुत सारे हर 5 में से तकरीबन जो 3 लोग होते हैं वो इंटरनेट के आदी हो चुके हैं। दूसरा नुकसान ये है कि आज के दौर में लोगों के पास बेशुमार मालूमात हैं। अच्छा, देखा जाए तो हमें इतनी मालूमात की ज़रूरत नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक फेसबुक 1 मिनट में 2.5 मिलियन वीडियो शेयर करता है। अब इतनी जो वीडियोस होती हैं वो इंसान के काम के नहीं है, और ना ही इंसान इतने इल्म को याद रख सकता है। इंसान को बड़ी थोड़ी सी मालूमात की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो रहनुमाई हासिल कर सके। अच्छा, देखा जाता है कि आपके पास जो वीडियोस और जो चीज़ें आ रही होती हैं वो ज़्यादातर जो चीज़ें आपने सर्च की होती हैं या जो आपकी पेज की हिस्ट्री होती है उस वजह से आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एक पॉजिटिव वीडियो देखते हैं तो उस तरह की पॉजिटिव वीडियोस आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप एक बार कोई नेगेटिव चीज़ देखते हैं तो उसी तरह की नेगेटिव वीडियोस आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात आपके पास इतनी ज़्यादा मालूमात आ जाती है जो आपके किसी काम की नहीं होती। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर बहुत पुरकशिश ऑफ़र की जाती है। मिसाल के तौर पे एक वीडियो है, उसके बाहर टैग लगा होता है कि घर बैठे आप महीने में लाखों रुपए कमाएं। अब इस तरह की जो ऑफ़र्स होती हैं, इंसान का जो माइंड होता है वो फंस जाता है, वो मजबूरन उसको क्लिक कर लेता है, वो रह नहीं सकता कि इसको क्लिक ना करें। तो इंटरनेट का जो दूसरा नुकसान ये है कि हम बेशुमार जो मालूमात जो हमारे काम की नहीं होती, हम अपना बहुत सारा वक्त इंटरनेट के ऊपर लगा देते हैं। तीसरा जो नुकसान है कि हमारी जो अपनी प्राइवेसी है वो ख़तरे में है। जब हम इंटरनेट को ऑन करते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, बहुत सारी जो वेबसाइट होती हैं वो हमें ट्रैक कर रही होती हैं, वो हमारी मालूमात, अच्छा इवन कि हमारा जो अपना मोबाइल है वो हमारा जो डाटा होता है, जो अहम और खुफिया डाटा होता है, वो मुख्तलिफ एजेंसीज़ को दे रहा होता है। इसी तरह जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या बैंक की जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी बैंक की स्टेटमेंट वो भी जो सीक्रेट होती है, बाज़ औक़ात उसका हैक होने का ख़तरा होता है। इसी तरह जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम का मतलब ये है कि वो जुर्म जो इंटरनेट के ज़रिए किए जाते हैं वो बड़े आसान हो चुके हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे हरगिज़ ये नहीं कह रहा
کہ آپ انٹرنیٹ کا استعمال نہ کریں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ کا با مقصد استعمال کریں۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ یہ ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کا پرپس کیا ہے، اور یہ جو معلومات ہے یہ آپ کی زندگی میں کیا بہتری لا سکتی ہے۔ ورنہ آج کے دور میں اس سے بچنا ناممکن ہو چکا ہے، اور آج کے دور میں جو ذہنی بیماریاں ہیں، جو آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر جب آپ کسی کی کامیابی کو دیکھتے ہیں یا کسی کو سکسیس کو دیکھتے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، لیکن ابھی آپ کامیاب نہیں ہوئے ہوتے تو آپ کے اندر ایک بے چینی سی آ جاتی ہے۔ سو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کا با مقصد استعمال کریں۔ آپ پورے دن کے اندر آپ کا ایک فکس ٹائم ہونا چاہیے کہ میں نے اتنے ٹائم میں انٹرنیٹ کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد میں نے آف لائن ہو جانا ہے۔